साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी लोग सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। दासी आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सा विचार लेके आई है, भक्तिमय जीवन। साध संगत जी, हमारा जीवन भक्तिमय कैसे बने, हमेशा हम भक्ति से परिपूर्ण रहें। जिस तरह से किसी धातु का कोई बर्तन बनाने के लिए उसे बार बार अग्नि में तपाया जाता है और पीटा जाता है, और तब जा कर के कहीं उसमें सुंदर सा रूप निखर कर सामने आता है, और तब उसका मोल और उपयोगिता बढ़ जाती है। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको लेना चाहते हैं। सत्संग जी, उसी तरह से भक्तों के जीवन में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और प्रतिकूलताएं आती हैं, और इन सारी कठिनाइयों को सदगुरु की रजा मानकर वो पार करता हुआ, प्रतिकूलताओं में समान रूप से रहता हुआ, जब परमात्मा का हमेशा याद किया करता है, तब जा कर के उसका भी रूप कहीं निखर कर सामने आता है और सुंदर रूप हो जाता है, गुरुमत में हो जाता है। राजमाता जी अपने विचारों में कहा करती थी, जिस तरह से सांचे की ढली हुई वस्तु बहुत सुंदर होती है, उसी तरह से गुरुमत के सांचे में ढला हुआ संत भी बहुत ही सुंदर कर्म से और मन से होता है। सत्संग जी, इतिहास को उठाकर देखा जाए तो चाहे नारद जी हों, चाहे ध्रुव जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, सभी के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आईं, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आईं। ऐसा नहीं है कि वो उनका जीवन पहले से ही सुंदर था और निखर कर आया है। इन सारी कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं को झेलते हुए उन्होंने प्रभु का सुमिरन कभी नहीं छोड़ा, प्रभु का सहारा कभी नहीं छोड़ा, प्रभु पर विश्वास कभी नहीं कम किया। इसीलिए आज वो वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, इतिहास के पन्नों में जो है स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। सत्संगत जी, इसी तरह से हमें भी निरंतर प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी जीवन भक्तिमय हो जाए। इस तरह से भक्तिमय बनाने के लिए हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ एवं प्रतिकूलताएं आती हैं, उसे परमात्मा की मर्जी मानकर, परमात्मा का प्रसाद मानकर उन सारी प्रतिकूलताओं को हम हंसते हंसते सामना करें, और दुख में ना कभी अधिक दुखी हों, ना सुख आने पर कभी हम ज़्यादा उछलें। तो साथ संगत जी, धीरे धीरे हमारा भी जीवन भक्तिमय हो जाएगा, और प्रभु को जो पसंद है, हमारे जीवन की सरलता और हमारे जीवन में सहजता, विकट से विकट भी परिस्थितियों में हम एक रस रहें, ये सारी चीज़ें परमात्मा को पसंद हैं, तो हम भी प्रभु की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो आइए साथ संगत जी, प्रभु की कृपा का पात्र बनने के लिए संतों ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यानी जिसके ऊपर कृपा इस परमात्मा की हो जाती है, उसके ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं, कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। तो आइए हम सभी भी इस परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा जैसा चाहते हैं, सदगुरु जैसा चाहते हैं, वैसा ही हम कर्म करें, कर्म से अच्छे बने, मन से सच्चे बने, जिससे हम इस परमात्मा के कृपा का पात्र बन जाएं। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माँ हर पल हमारे ऊपर रहमतें बरसा रही हैं, कृपा इनकी बरस रही है, हम इनके कृपा
को अपनी झोली में भर पाएं, समेट पाएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।